Good afternoon, everybody. Now, as a first part, yesterday your results had been announced, and I take this opportunity to congratulate all of you for the fantastic results what you have got. Today, I would take up one simple opportunity to discuss with you that अभी आपके पास कुछ लोगों के पास कंफ्यूजन है कि सर हमने अभी क्या करना चाहिए, शैल वी गो अप फॉर बैफ और बीकॉम। कल एक दो स्टूडेंट ने मुझको पर्सनल में पूछा था, तो आई शुड टेल यू दैट एज यू आर डूइंग प्रोफेशनल कोर्स, सीए कर रहे हो, सीएस कर रहे हो, there is no point of question of you to ask this question. You are required to go for plain BCom. You will go for plain BCom. Reason behind that is that उसकी कॉलेजेस जिधर किधर भी है, दे लीव बाय 10:30 क्वार्टर टू 11। उसके बाद में आप आपके प्रोफेशनल कोर्स के प्रिपरेशन के लिए फ्री हो जाओगे। सो रिमेंबर दैट इज वेरी मच एसेंशियल। यू गो फॉर प्लेन बीकॉम। बैफ के अंदर वर्कलोड ज्यादा रहेगा, स्टडी लोड ज्यादा रहेगा, कॉलेज वर्क ज्यादा रहेगा। So it's not advisable for you to go for BAF. Always advisable for you to go for either go for not either. There is no option. Go only for plain BCom. That would be very important. Secondly, I would always advise कि आप जितना हो सकता है prefer to opt for local college. Prefer to opt for local college. The basic reason behind that for you to go for local colleges is that BCom का जो भी colleges है throughout Mumbai, they are at morning 7 o'clock. They are at morning 7 o'clock. मतलब आपको अगर सपोज कुछ लोग हैं जो आर हैविंग इंटेंशन टू गो फॉर हिंदुजा, केसी, ऐसे कॉलेजेस में जाने के प्लान पे है, तो आई शुड टेल यू कि अगर 7 बजे हिंदुजा कॉलेज एट चर्नी रोड आपको अटेंड करना है, 7 बजे अगर आप हिंदुजा कॉलेज अटेंड करने के लिए जा रहे हो, तो याद रखो दैट द कॉलेज रीचिंग एट 7 o'clock फॉर कॉलेज ओवर देयर, आपको यहाँ पे 5:25 का लोकल पकड़ना पड़ेगा। एंड अगर आप 5:25 का लोकल पकड़ते हो तो डेफिनेटली आपको 4:30 को उठना पड़ेगा। 4:30 को उठना पड़ेगा। एंड वी आर in such a lifestyle nowadays, that whatever activities we have, हमको सोने को 11:30-12 बज ही जाता है, उतना बचता ही है अपना। तो आप ऑब्जर्व करो, उसके बाद में फिर कॉलेज जाके आओगे तो आप 3 घंटा सोने में निकाल दोगे। एंड प्लस में कैसा है कि अगर आप टाउन साइड के कॉलेजेस में जाते हो तो 1.5-2 घंटा जाने का, 1.5-2 घंटा आने का, ऊपर से एक्सर्शन लगेगा। तो आपके 5-6 घंटे ऐसे ही, आपके 5-6 घंटे ऐसे ही खराब हो जाएंगे
तो माई एडवाइस, कीप इट टू सम लोकल कॉलेजेस, जिससे क्या हो जाएगा, आप लोकल कॉलेजेस में हो, 7 बजे का कॉलेज है तो भी आप 6:30 बजे भी घर से निकले तो अपने कॉलेज में आराम से पहुंच जाओगे। एंड देयर आर सम कॉलेजेस इन लोकल एरिया, जैसे वर्तक कॉलेज है, जैसे सेंट पीटर्स कॉलेज है। अटेंडेंस प्ले एन a very less important role over there. Very less important. Attendance is less important over there. आप वहां पे नहीं अटेंड करोगे या कम अटेंड करोगे तो भी ज्यादा तकलीफ नहीं आएगा, बट टाउन साइड कॉलेजेस आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट अटेंडेंस। मतलब आप अगर प्रॉपरली वहां पे अटेंड नहीं किए लेक्चर्स तो पॉसिबल है दैट दे में नॉट अलाउ यू they may not allow you to appear for exams. तीसरा प्रॉब्लम टाउन साइड कॉलेज का ये है दैट मेजॉरिटी ऑफ द टाउन साइड कॉलेजेस in the recent time have adopted to take up autonomous structure. मतलब they have now started becoming autonomous university, self declared universities. अप्रूवल लेते हैं यूजीसी से और खुद यूनिवर्सिटी बन जाने के वजह से वो लोग अपना खुद का सिलेबस डिजाइन करते हैं। तो एक तो हर कॉलेज की हिसाब से खुद का सिलेबस रहेगा। दूसरा, आपको पता है कि कॉलेज वाले टीचर्स कितना फैंटास्टिक अपने सिलेबस को कवर करते हैं, तो कॉलेज वाइज आपको कोचिंग मिलना मुश्किल हो जाएगा। That would be very difficult for you to overcome such type of practical problems of you are going up towards town side college. अभी यहाँ पे अपने पास कुछ CS स्टूडेंट्स जो है वो लास्ट ईयर वाले भी है, उसमें दे में बी नोइंग वन ऑफ द स्टूडेंट कॉल्ड एज अनमोल अय्यर। CA पास हो गई है, जोशी जोश में, परसेंटेज के जोशी जोश में उसने हिंदुजा कॉलेज में एडमिशन लिया। अभी SY BCom में आई है वो। SY BCom के लिए वो और उसके पेरेंट्स लोकल कॉलेजेस में इधर से उधर घूम रहे हैं कि हमको एडमिशन दे दो। द लोकल कॉलेजेस आर नॉट एक्सेप्टिंग। ओके, क्यों? तो उसको पूछा क्यों, तो उसने रीजन यही बताया, सर बहुत टायरसम हो जाता है, आई गेट एक्सर्टेड, आई कैन नॉट स्टडी। तो व्हाई डोंट वी प्लान आउट प्रॉपरली? देखो, आप जब CA बन जाओगे, CA बनने के बाद में आपने कौन से कॉलेज से ग्रेजुएशन किया ये आपको कोई नहीं पूछने वाला। योर डिग्री ऑफ CA विल ओवररूल all other qualifications what you have. The topmost qualification in commerce you have, तो आप सिर्फ उस क्वालिफिकेशन को अचीव करने के ऊपर टारगेट रखो। डोंट ट्राई टू वेस्ट योर टाइम एज वेल एज एनर्जी। दिस इज माय एडवाइस। आगे करने का क्या इज योर डिसीजन। आई कैन जस्ट शो यू द रूट, रास्ता बता सकता हूं, उस रास्ते पे जाने का क्या नहीं जाने का उसका डिसीजन आप खुद लोगे। हाँ, आपको कोई भी डिसीजन लेने में तकलीफ है, कुछ प्लान आउट करने में तकलीफ हो रहा है, यू कैन कोऑर्डिनेट विथ अस। आई विल ऑलवेज बी अवेलेबल टू हेल्प यू आउट। आई विल ऑलवेज हेल्प यू with your doubts and difficulties. Don't come to me saying sir ये कॉलेज में एडमिशन करने का तो करा के दो। नो, ये मैंने मेरे लड़के को भी बोल दिया, वो अभी 10th अपीयर किया है, उसको भी मैंने अभी यही बोल दिया है कि बेटा
तुमको जिधर एडमिशन लेने का तुम जाना, मैं मेरे पहचान से किधर नहीं आने वाला हूं. ओके, तो last lecture, if I'm not wrong, we have completed forms of market, right? Forms of market, have we described that concept? Complete हो गया. Oligopoly describe किया था हमने. Oligopoly. Okay. Now just tell me, have we described types of economy? Capitalist economy, socialist economy. Have we described that type of economies? Okay. So in our lecture today, we are going to describe those economies. Just spare me a minute. I'm just loading up the word and all those things so that I can write on the board. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें. और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी. No. Hello. Are you able to see my screen? Okay, okay, fine. Now, see, whenever we are describing any type of economy, every economy faces some problems. Every economy will face some problems. Now, these are called basic problems of an economy. They are called as basic problems of economy. तो पहला ऐसे जो बेसिक प्रॉब्लम है उसके अंदर सबसे पहला प्रॉब्लम कौन सा है? बेसिक इकोनॉमी का बेसिक प्रॉब्लम वो है what to produce. See, every economy faces this problem. What to produce is one of the biggest question existing in an economy. अरे इकोनॉमी की मैं बात कर रहा हूं, ये तो घर घर की बात है. अभी देखना घर पे आपके फादर घर पे रहते रहेंगे अभी, एंड यू नो एवरी इवनिंग and every morning there is a big question which he deals with. Your father deals with one very big question. आज खाने में क्या बनाऊं? वो एक ऑप्शन लिया जाता है, बाकी मेन्यू डिसाइडेड रहता है. फिर भी कमिंग अप टू द पॉइंट, दैट इज
Why this is considered as one of the biggest problem in an economy? That if you remember, there was one economist, Professor Lionel Robbins. Do you remember him? What was his contribution to economics? प्रोफेसर रॉबिन्स ने इकोनॉमिक्स में एक मेजर चीज कंट्रीब्यूट की है. क्या कंट्रीब्यूट किया उन्होंने? Does anybody of you remember it? Okay, some people are typing. That means they remember something. He contributed definitions or definition of economic. Very good, Akshita here. Professor Lionel Robbins defined economics. His definition of economics is considered as scarcity oriented definition. His definition is called scarcity oriented definition. He said economics is a science which studies human relationship as a relation. Economics is a science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses. ये उनका डेफिनेशन था इकोनॉमिक्स का. उस डेफिनेशन पे से हम लोग एक इंटरप्रिटेशन करते हैं दैट उसके 4 फीचर्स थे. अगर याद रहेगा आपको, मैंने पढ़ाया था ये डिटेल में. द डेफिनेशन हैड 4 फीचर्स. फर्स्ट वन, human wants are unlimited. Second one, resources are limited. Third one, human wants are gradable. And fourth one, resources have alternative uses. तो ये 4 फीचर्स में से सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर पे आई नीड टू कॉन्सेंट्रेट दैट एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड witnesses one problem. Every country in the world witnesses one problem, that is, it has limited resources. Limited resources. As the resources in an economy are limited, every economy has to decide what to produce. अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास मेटल है, आयरन है, तो आपको सोसाइटी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिसाइड करना है. आर यू गोइंग टू प्रोड्यूस मशीन विद दैट आयरन और आर यू गोइंग टू प्रोड्यूस गन्स विद दैट आयरन? इंपॉर्टेंट है. यू हैव टू डिसाइड because the quantity of iron is limited with you. What to produce? As we have limited resource, we have to decide what to produce. सिर्फ what to produce इम्पोर्टेंट नहीं है. अभी देखो अपने जैसे इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी, डेवलपमेंट भी चाहिए, मगर वी नीड टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम द एक्सटर्नल एग्रेशंस लाइक चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश एक्सेट्रा. तो हमको उस आयरन में से गन्स भी बनाने पड़ेंगे, उस आयरन में से मशीन भी बनाना पड़ेगा. मगर क्या प्रोड्यूस करना है ये तो डिसाइड करना है, मगर इतना ही काफी नहीं है. व्हाट टू प्रोड्यूस एंड
हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, ये इसके साथ में ही आ जाता है, व्हाट टू प्रोड्यूस का ही पार्ट है, दैट वी हैव टू डिसाइड what we will produce and how much, in how much quantity we will produce. उस आयरन, उस मेटल पे से हम लोग गन्स कितना बनाएंगे और मशीन कितना बनाएंगे. We have to take the decision. Is that first problem of economy clear? Second problem of the economy, what to produce के बाद में अपने पास सेकेंड आता है, सेकेंड प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी, हाउ टू प्रोड्यूस. हाउ टू प्रोड्यूस. देखो ये प्रॉब्लम क्यों आता है, बिकॉज देर आर वेरियस अल्टरनेटिव टेक्निक्स, मेथड्स टू प्रोड्यूस. अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल we take example of cotton cloth. We take example of cotton cloth. Cotton cloth can be produced by the way of handlooms. It can be produced by the way of handlooms, जिसको आप खादी के नाम से जानते हो. It can be produced with the help of power looms, and it can be produced with the help of automatic looms. How to produce? सिर्फ क्या प्रोड्यूस करना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे प्रोड्यूस करेंगे ये भी इंपॉर्टेंट है. अभी जैसे फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड कर दिया दैट वी विल प्रोड्यूस केक. हमारे रिजल्ट को सेलिब्रेट करने के लिए हम केक बनाएंगे. तो अभी केक बनाने के अलग अलग टेक्निक्स है. अभी जैसे लॉकडाउन में आई ऑब्जर्व एट माय होम देयर इज नो ओवन. At my home there is no oven, but I remember it very well that in the lockdown period, when birthday of my child came up, my wife prepared homemade cake. She prepared it in pressure cooker. कुकर के अंदर उसने केक प्रिपेयर किया. I don't know how, but how to produce it can be produced through ovens also. It can be produced through cookers also. How to produce ये भी डिसाइड करना इंपॉर्टेंट है. ओके, क्योंकि देयर आर वेरियस टेक्निक्स. अभी हम कौन सा टेक्निक्स फॉलो करेंगे प्रोडक्शन के लिए ये भी इंपॉर्टेंट होता है, डिपेंडिंग अपॉन द रिसोर्स. कौन सा रिसोर्स अपने को हेल्प करेगा, तो लेबर रिसोर्स. अभी जैसे फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, कैन आई से इंडिया इज अ लेबर सरप्लस कंट्री? कैन आई से दैट? Similarly, we take example of another country called as USA. In USA, there is scarcity of manpower. In India, there is surplus manpower. तो अगर हम इंडिया में कुछ प्रोडक्शन करवाने वाले हैं, तो इंडिया इज अ लेबर सरप्लस कंट्री. तो हमको ये ध्यान में रखना है दैट वी शुड यूज लेबर इंटेंसिव टेक्निक. यहाँ पे अगर आप देखो किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते हुए आप देखोगे, तो यू कैन फाइंड many workers are working to construct that building. But वही अगर आप यूएसए का कंस्ट्रक्शन देखना, यूएसए is labor is scarce, labor is very expensive over there. तो वहां पे they are using capital intensive technique. समझ रहा है? तो how to produce में वो आता है. थर्ड प्रॉब्लम we come across, any third major economic problem we come across will be for
whom to produce. For whom to produce? देखो, एक सिंपल बात याद रखो, in an economy, a producer cannot satisfy each and every want of the society. A producer cannot satisfy each and every want of the society. Why? Can anybody tell me why?